फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किस कंसेप्ट पे बेस्ड है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. एनर्जी neither be created nor to be destroyed. If Q amount of heat is given to a thermodynamic system, then some part of this heat is stored inside the system in the form of internal energy, and by the remaining part system performs work. तो किसी भी बॉडी को गर्म करने के लिए या तो आप प्रेशर को कांस्टेंट करें या वॉल्यूम को. नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल में फिजिक्स क्लासेस बाय पीयूष. इसमें मैं आपको छोटे छोटे टॉपिक्स में फिजिक्स पढ़ाऊंगा जिससे आपको समझने में आसानी होगी. भाषा भी ऐसी रखूंगा जो मेरे से निकल के सीधे आप तक पहुंचे. हिंदी भी होगी, थोड़ी इंग्लिश भी होगी. ठीक, तो आज हम लोग जो पहला टॉपिक पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. सबसे पहला सवाल इस पे क्या बनेगा? इस पे सबसे पहला सवाल बनेगा कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किस कंसेप्ट पे बेस्ड है? तो इसका आंसर है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे. ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है ना नष्ट की जा सकती है. इसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं. एनर्जी neither be created nor to be destroyed. It can be converted from one form to another. This is called principle of conservation of energy. तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किस पे बेस्ड है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का एक्सप्रेशन क्या होता है? Q equals to delta U plus W. Q equals to delta U plus W. What Q stands for? Q का मतलब क्या है यहाँ पे? Q का मतलब है हीट. हीट को हिंदी में कहते हैं ऊष्मा. Got it? डेल्टा U. डेल्टा U का मतलब होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन. W वर्क. वर्क का मतलब होता है कार्य. अब ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम है क्या? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है क्या? देखो बच्चों, हम अगर खाना खाते हैं तो हमें उससे मिलती है ऊर्जा, एनर्जी. उस एनर्जी के दो पार्ट हो जाते हैं. कुछ पार्ट हमारे अंदर स्टोर हो जाता है जिसको कहते हैं इंटरनल एनर्जी, और बाकी पार्ट से हम करते हैं वर्क. इफ, अब इसी को अंग्रेजी भाषा में सुनिए, इफ Q अमाउंट ऑफ हीट इज गिवन टू अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम, देन सम पार्ट ऑफ दिस हीट इज स्टोर्ड inside the system in the form of internal energy, and by the remaining part system performs work. चलिए यहां पे देखते हैं Q equals to delta U plus W. अब मेरे बच्चों, Q क्या है? हीट क्या होती है? किसी भी चीज को गर्म करने के लिए आप दो कंडीशन ले सकते हैं, या तो प्रेशर कांस्टेंट ले सकते हैं या वॉल्यूम कांस्टेंट. प्रेशर कांस्टेंट होगा तो भी हीट दी जा सकती है, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो भी हीट दी जा सकती है. देयर इज नो अदर वे. इसके अलावा कोई रास्ता नहीं. तो किसी भी बॉडी को गर्म करने के लिए या तो आप प्रेशर को कांस्टेंट करें या वॉल्यूम को. अगर प्रेशर को कांस्टेंट करेंगे तो बन जाएगा QP और फॉर्मूला होगा NCP/dt. अगर आप वॉल्यूम को कांस्टेंट करेंगे तो बन जाएगा QV, फॉर्मूला होगा NCV/dt. यहां N का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स. CP का मतलब क्या होता है? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर. कांस्टेंट प्रेशर, यहां पे स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम. और dt का मतलब क्या होता है? चेंज इन टेम्परेचर. गॉट इट? तो किसी भी बॉडी को गर्म करने के लिए आपको या तो प्रेशर मतलब दाब, दबाव, दाब को, प्रेशर को कांस्टेंट रखना पड़ेगा, और दूसरा या तो उसके आयतन मतलब वॉल्यूम, आपको इसको नियत रखना पड़ेगा, इसको कांस्टेंट रखना पड़ेगा. तभी आप किसी बॉडी को हीट दे सकते हैं. ठीक, मेरा ख्याल है हम लोग हीट के बारे में समझ गए. बच्चों, अब हम लोग पढ़ेंगे डेल्टा यू. डेल्टा यू को कहते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी. यहां पे मैं आपसे बताना चाहूंगा कि किसी बॉडी की इंटरनल एनर्जी कभी जीरो नहीं होती. कुछ ना कुछ इंटरनल एनर्जी होगी ही होगी बॉडी के अंदर. तो जब हम उसको हीट देंगे तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी या घटेगी. घटेगी कैसे? जब जंक फूड खाओगे. इसीलिए कहा गया हेल्दी रहने के लिए जंक फूड से दूरी बना लीजिए, रोटी सब्जी खाइए. फिर देखिए आप, दिमाग भी चलेगा, शरीर भी चलेगा. स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क होता है, कहा हुआ है. और किसी ने क्या खूब कहा है, हम लोग यहां देखेंगे, यहां पर चेंज इन इंटरनल एनर्जी है.
क्योंकि किसी भी बॉडी के पास पहले से इंटरनल एनर्जी होती है। जब हम उसको हीट देंगे तो इंटरनल एनर्जी में चेंज होता है, इसीलिए यहां पे वर्ड यूज हुआ है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन। अब आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन जब भी होगा तो आयतन कांस्टेंट हो जाएगा, वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा, और जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा तो डेल्टा यू किसके बराबर हो जाएगा बच्चों? QV के बराबर। QV में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, और QV का फॉर्मूला अभी बताया NCV/dt, तो डेल्टा यू का फॉर्मूला हो गया NCV/dt। देखिए Q के दो फॉर्मूले हो सकते हैं, एक QP और एक QV, लेकिन डेल्टा यू का एक ही फॉर्मूला है NCV/dt। ठीक, ध्यान से देखिए, कोई भी दिक्कत लगे, आपको भाषा में परेशानी लगे, आपको मेरे समझाने के ढंग में परेशानी लगे, तो जरूर कमेंट करके बताइए। मैं अपने अगले वीडियो लेक्चर में उसको दूर करूंगा और कोशिश करूंगा आसान से आसान तरीके से अपनी बात, फिजिक्स की बात आप तक पहुंचा सकूं, जिससे आपको घर बैठे वो मजा आए जो आपको कोचिंग में जाके आता है। ठीक, अब हम देखेंगे वर्क। वर्क क्या होता है? वर्क होता है P डेल्टा V। P का मतलब होता है प्रेशर, डेल्टा V का मतलब चेंज इन वॉल्यूम, आयतन में परिवर्तन। अगर आयतन कांस्टेंट हो जाए, वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाए तो वर्क डन 0 हो जाता है। ठीक, तो देखिए हमने तीनों के बारे में जाना। ठीक, Q के बारे में जाना, डेल्टा U के बारे में जाना और W के बारे में जाना। अब आप थोड़ी चीज और देखें, W का फॉर्मूला हम लोग ने देखा P डेल्टा V। यहां पे अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो वर्क डन पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर वॉल्यूम घटेगा तो वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा। और अभी मैंने बताया अगर वॉल्यूम में चेंज नहीं होगा तो वर्क डन 0 हो जाएगा। तो वर्क डन किस पे डिपेंड करता है? वॉल्यूम पे। यहां दूसरी चीज देखिए, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये डिपेंड करती है चेंज इन टेम्परेचर पे। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव होगी, अगर टेम्परेचर घटेगा तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी नेगेटिव होगी, और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 हो जाएगी। देख लीजिए ध्यान से बोर्ड पे, फिर हम लोग एक बार रिकैप करेंगे पूरे कंसेप्ट को। जैसा मैंने बताया हम लोग स्मॉल टॉपिक्स में फिजिक्स को पढ़ेंगे। हम लोग पहला टॉपिक उठा रहे हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आपको इस क्लास में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स 100% आनी है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किस कंसेप्ट पे बेस्ड होती है? उसको कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, इसी का डिफरेंशियल फॉर्म भी होता है। इसका डिफरेंशियल फॉर्म लिख सकते हैं dQ इक्वल्स टू du प्लस dw। ये इसी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का डिफरेंशियल फॉर्म होता है। तो कोई आपसे पूछे इसका डिफरेंशियल फॉर्म, तो dQ इक्वल्स टू du प्लस dw। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है मेरे बच्चों? सीधी सी बात, कोई भी ऊर्जा अगर आपको मिलेगी तो उसके दो हिस्से हो जाएंगे, कुछ स्टोर हो जाएगा, बाकी से हम वर्क कर देंगे। तो अगर हमें Q ऊर्जा मिलती है तो इतना हिस्सा स्टोर हो जाता है और इससे हम वर्क कर देते हैं। इस ऊर्जा को कहते हैं हीट। हीट के दो फॉर्मूले, एक कांस्टेंट प्रेशर पे, एक कांस्टेंट वॉल्यूम पे। कांस्टेंट प्रेशर पे ये फॉर्मूला, कांस्टेंट वॉल्यूम पे ये फॉर्मूला। चेंज इन इंटरनल एनर्जी का सिर्फ एक फॉर्मूला, क्योंकि इंटरनल एनर्जी में तभी चेंज होता है जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, ये फॉर्मूला। वर्क डन का भी सिंगल फॉर्मूला P डेल्टा V। यहां पे आपको बता देना चाहते हैं वॉल्यूम बढ़ने पे वर्क डन पॉजिटिव होता है, वॉल्यूम घटने पे वर्क डन नेगेटिव होता है, और वॉल्यूम कांस्टेंट होने पे वर्क डन 0। इसी तरह से इंटरनल एनर्जी, टेम्परेचर बढ़ने पे पॉजिटिव, टेम्परेचर घटने पे नेगेटिव और कांस्टेंट होने पे 0। तो मुझे उम्मीद है आपको आज की क्लास में मेरे इस शॉर्ट लेक्चर में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अच्छी तरह से समझ आएगी, और आप नीट में आने वाले सवाल, IIT में आने वाले सवाल, सभी तरह के सवाल करने में सक्षम हो जाएंगे। इस उम्मीद के साथ नमस्कार, थैंक यू।